सातुरी तीज की कहानी। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। साहूकार के गलत पाप कर्मों के फल स्वरूप साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के पास ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह पति का कहना मानकर उसे उस वेश्या के पास ले गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी। वह साहूकार से धन दौलत लूटती रहती थी और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज सातुरी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई। वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा कि मैं लौट कर आओ, तब तक यहीं पर खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी, तो उसने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आए है वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। ये सुनकर वेश्या का मन बहुत दुखी हुआ। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तित कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अब वह यहाँ पर कभी लौट कर ना आए। उधर साहूकार के पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उस समय उसका पति भी लौटकर आ गया। अर्घ्य के जल के छींटों से साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया और वे दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। है तीज माता जैसे साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए, वैसे सभी के दुख दूर करना। सातुरी तीज की कहानी कहने वाले को, सातुरी तीज की कहानी सुनने वाले को और सभी पर अपनी कृपा रखना। सातुरी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। नीमड़ी माता की कहानी। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को सवा सेर का पिंड चाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं सवा 5 सेर का पिंडा चाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब सवा मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर की खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी है। नीमड़ी माता जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की, वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना। कजली तीज की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। ब्राह्मण बोला सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सवा किलो तोलकर सातु बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ ये सवा किलो का सातु बना कर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातु के अलावा कुछ नहीं मिला।
चांद निकल आया था, ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातु गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो।